हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो को जिसने भी देख लिया, ये वीडियो उसके लिए रामबाण साबित होने वाली है, बिकॉज ये एक कंबाइंड वीडियो है। आप कह सकते हैं एक तीर और कई सारे निशाने। वो कैसे? मैं अपनी स्कूटर को कल या फिर परसों सर्विसिंग के लिए लेके जाऊंगा और इसकी होने वाली 6th सर्विस। मैंने एएमसी बनवाया हुआ है, एज यू ऑल ऑलरेडी नो दैट। तो मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुई, पहली चीज। दूसरी चीज, जब कोई भी एक नई गाड़ी परचेस करेगा तो उसे पता होगा कि हमें क्या क्या चीजें चेंज करवानी है, बिकॉज जब कोई इंसान नई गाड़ी यानी उसकी फर्स्ट व्हीकल होती है तो उसे इतना आइडिया नहीं होता है कि हमें कौन सी चीजें चेंज करवानी है जब हम अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करवाते हैं। तो और भी ऐसी सारी चीजें, जैसे कि अगर आप सर्विसिंग करवाने यानी कि आप एक, मान लीजिए आप एक प्रो हैं, प्रो के इन द सेंस आप समझ लीजिए कि अगर आप अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करवाते हुए आ रहे हैं लेकिन आपको ये सारी चीजें अगर नहीं पता है तो वो सारी चीजें भी आपके साथ आज शेयर हो जाएंगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, ये जो गाड़ी है बेसिकली मुझे क्या प्रॉब्लम दे रही है कि ये गाड़ी जो, इसको हम लोग कहते हैं स्कूटी, लेकिन ये बन चुकी है स्कूटर। आई नो इसको स्कूटर ही कहते हैं, लेकिन मैं एक स्लैंग वर्ड यूज कर रहा हूं। बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि जब मैं इसको ड्राइव करता हूं तो मुझे एक इस प्रकार की फीलिंग आती है कि मैं एक स्कूटर को चला रहा हूं, यानी कि इसमें जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है। अब थ्रॉटल रिस्पॉन्स बहुत लोगों को समझ में नहीं आया तो बहुत लोग बोलेंगे कि थ्रॉटल रिस्पॉन्स में कोई इसमें वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मतलब तरह तरह की चीजें वो करे, मतलब पॉइंट आउट करेंगे। तो मैं सरल भाषा में बता रहा हूं कि मुझे एक किक या फिर मुझे एक स्मूथनेस फील नहीं हो रही है जैसे मुझे गाड़ी में हमेशा, यानी कि अक्सर मैं जैसे गाड़ी चलाते हैं मुझे उसमें फील होती है। बिकॉज जब अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हैं, रोड में जाते हैं, तो आपको एक स्मूथनेस फील होती है, पता चलता है कि मेरी गाड़ी यार मस्त चल रही है। क्योंकि आप जब नई गाड़ी लेके आए तो आपको उस गाड़ी की स्टाइल की हैबिट लग जाती है और आप हमेशा यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी गाड़ी हमेशा वैसे ही चले। तो मेरी गाड़ी वैसे बिल्कुल भी नहीं चल रही है, मतलब बहुत खटारापंथी जैसे चल रही है। अगर मैं आपको देसी शब्द में बताऊं, खटारा से चल रही है। सेकेंड पॉइंट, जो मुझे लगता है कि बेसिकली मेरी गाड़ी अगर एक सीधे पाथ पे ट्रेवल हो रही है तो मुझे अलाइनमेंट का इशू आता है। यानी कि मैं अपनी गाड़ी को अगर सीधे चला रहा हूं तो मुझे ऐसा बेसिकली फील होता है कि मेरी गाड़ी थोड़ा टेढ़ी की तरफ भागती है, यानी कि मुझे एक डायरेक्शन फोकस्ड फील नहीं होता है कि अगर जब मैं अपनी गाड़ी को जब ड्राइव कर रहा हूं। तो हो सकता है कि मेरी गाड़ी के कुछ व्हील बैलेंसिंग में इश्यूज हो गया, फिर कोई जो इसका व्हील हो वो थोड़ा सा लूज हो गया हो, या फिर कोई भी इश्यूज हो सकते हैं। बिकॉज आपने अक्सर जब आप रोड में निकलते हैं तो आप देखते हो किसी का जो पिछला चक्का हो वो ऐसे 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 हिलता रहता है। तो हो सकता है कि मेरी गाड़ी में वो भी इशू आ गया हो जिस वजह से मेरे को अलाइनमेंट में दिक्कत आ रही हो। थर्ड, मेरे को क्या है कि ये जो सामने वाला आपका वाइजर है, इस वाइजर में अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस को फॉलो किया है तो मैंने वहां पे बहुत अच्छे से समझाया कि मेरा जो वाइजर है वो इसके, यानी कि ये जो इसका ये वाला पार्ट है और इसका जो अंदर का प्लास्टिक का पार्ट है, ये आपस में जब वो मिलते हैं तो ये एक साउंड क्रिएट करते हैं। तो साउंड को कम करने के लिए कंपनी हमें क्या करती है कि इन दोनों के बीच में डबल साइडेड टेप का इस्तेमाल करके देती है। लेकिन अगर कुछ समय लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें हमारी गाड़ी में डबल साइडेड टेप नहीं मिलता है, या फिर क्या होता है कि डबल साइडेड कभी कभी ये, क्योंकि दोनों पार्ट जब बीच में से लगे रहते हैं तो डबल साइडेड टेप जो होता है वो चपक जाता है, यानी एकदम चपटा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, जिसका भी उसका जो इसको मतलब प्रॉपर रिस्पॉन्स करना चाहिए वो उतना तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर पाता है। तो मैंने क्या किया, देसी जुगाड़ लगाया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो फ्रिज वगैरह में, जो टीवी वगैरह में जो पॉलिथीन, वो थर्मोकोल टाइप कलर की जो पॉलिथीन आती है, वो जो रैप होके आती है उसमें, उसके टुकड़े मैंने इसके बीच में लगवा दिए थे। बिकॉज वही एक ऐसा फॉर्म फैक्टर है जो कि मेरी गाड़ी को इन दोनों पार्ट्स के बीच में चिपकने से दूर करेगा। तो मैंने उसको इन दोनों बीच में लगवा दिया था। अब समय काफी हो गया, हम अपनी गाड़ी को धोते भी हैं, इससे क्या होगा कि पानी अंदर सीप करता है। जब पानी अंदर सीप कर रहा है तो हो सकता है कि वो पॉलिथीन जो है वो बहुत ज्यादा पतली हो गई हो, एंड इन दोनों के प्रेशर की वजह से भी वो पॉलिथीन जो है वो बहुत ज्यादा पतली हो गई हो। तो मुझे बेसिकली ये वाइजर से साउंड आ रहा है जिसको कि मुझे वो पॉलिथीन रिमूव करवा के एक नई पॉलिथीन डलवानी होगी, या फिर मैं डबल साइडेड टेप का ही इस्तेमाल करूंगा। बिकॉज एक 15 रुपए का डबल साइडेड टेप आता है, आप उसको कट पीसेस में ना कटवा के उसको आप एक डायरेक्टली एक लंबे फॉर्म फैक्टर पे लगाइए अगर आप लोगों की वाइजर से साउंड आ रही हो तो, अगर ये पॉलिथीन अवेलेबल ना हो। फोर्थ पॉइंट, मुझे क्या फील हो रही है कि मेरे जो सस्पेंशन का ऑयल है वो मेरे को लगता है बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है, या तो उसको रिप्लेस या फिर चेंज करवाने की नीड हो गई है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरे सस्पेंशन है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है। आई नो कि इसमें सिंगल आर्म सस्पेंशन हमें प्रोवाइड किया जाता है कंपनी की तरफ से। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आने वाली गाड़ियों में डबल में हमें सस्पेंशन मिले पीछे साइड, लेकिन अभी इसमें सिंगल आर्म हमें मिल रहा है।
तो सस्पेंशन जो है वो उतना फर्मली एक्टिव नहीं हो पाता है जब या फिर मेरी मॉम बैठ रही है या फिर मैं एक ऐसी जगह पे गाड़ी को चला रहा हूं जहां पे बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ है, रोड उतनी प्रॉपर नहीं है। तो मुझे क्या है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सस्पेंशन है वो काफी ज्यादा आपके हार्ड हो चुके हैं, तो मुझे उस सस्पेंशन को भी चेक करवाना है। नेक्स्ट पॉइंट, मुझे जो है ब्रेक्स में प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि जब मैं ब्रेकिंग को परफॉर्म करता हूं, यानी कि ब्रेकिंग को मैं जब एक्टिवेट करता हूं अपनी साइड से, तो मेरी जो ब्रेकिंग है वो प्रॉपर्ली लगती नहीं है। हो सकता है या तो इसके ब्रेक वायर लूज हो गए, या तो हो सकता है नीचे से लूज हो गए, या हो सकता है कि ड्रम ब्रेक्स के अंदर काफी ज्यादा डर्ट जमा हो गई हो, जिसकी वजह से जो है ब्रेकिंग परफॉर्मेंस अप टू द मार्क मुझे फील नहीं हो रही होगी। नेक्स्ट पॉइंट मुझे ये बेसिकली फील हो रहा है कि मुझे अपनी गाड़ी में, अब मैं बात करूंगा चेंजेस के बारे में, चेंज क्या करवाना है मुझे अपनी गाड़ी में। देखिए मेरी गाड़ी करीबन 1700 किलोमीटर चल चुकी है और 1700 किलोमीटर में अपनी गाड़ी को चेंज करवाना चाहूंगा। देखिए मैंने हमेशा अपनी वीडियोस में कहा है कि आप लोग को हमेशा अपनी गाड़ी 1500 से लेकर 2000 के बीच अपनी गाड़ी पे हमेशा जो है सर्विसिंग करवा लेनी चाहिए। लेकिन आज ये पहली बार हुआ है, मैं 6 सर्विस करवाने जा रहा हूं अपनी गाड़ी की, और ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं अपनी गाड़ी को 1600 या 1700 के बीच में अपनी गाड़ी को मैं सर्विसिंग के लिए लेके जाऊंगा। वरना तो हमेशा मैं 1100, 1000, 900, 700, 800 में ही मैं अपनी गाड़ी को सर्विसिंग ड्यूरेशन पे लेके गया हूं। तो मैं इतनी देर क्यों लगाया, मैं अभी तक क्यों वेट किया? मैं इसलिए वेट किया क्योंकि मैं चेक करना चाहता था कि मुझे अपनी गाड़ी से क्या रिस्पॉन्स आता है कि अगर मैं अपनी गाड़ी को प्रॉपर्ली टाइम ड्यूरेशन पे सर्विस ना कराऊं, बिकॉज इसको सर्विस हुए आई थिंक सो काफी ज्यादा समय हो चुका है। सो नेक्स्ट फॉर्म मैं बताना चाहता हूं, नेक्स्ट चीजें बताना चाहता हूं कि मैं कौन कौन सी चीजें चेंज कराऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका इंजन ऑयल चेंज कराऊंगा, अगर पॉसिबल होगा तो इसमें कैस्ट्रॉल का पावर 1 अल्टीमेट इंजन ऑयल डलवाऊंगा, अगर मेरे पास पॉसिबल हो पाया तो, और अगर नहीं हुआ तो वही जो एज यूजुअल होंडा का जेन्युइन इंजन ऑयल डलता है वही डलेगा। सेकेंडली इसका एयर फिल्टर चेंज होगा। थर्डली मैं अगर ट्राई करूंगा इसका ऑयल फिल्टर ओपन करवाने की, अगर ऑयल फिल्टर अच्छा होगा तो उसी को इंसर्ट करा देंगे, लेकिन अगर अच्छा नहीं होगा तो उसको भी चेंज करवाएंगे। और मैं बात करूं ये जो इसके जो गियर ऑयल है, मैं गियर ऑयल पर्टिकुलरली इसका चेंज कराऊंगा, भले ही इतना टाइम नहीं हुआ लेकिन मैं गियर ऑयल भी चेंज कराऊंगा। और अच्छा यानी कैस्ट्रॉल का जो आता है उसका कैस्ट्रॉल का गियर ऑयल मैं उसको इंसर्ट कराऊंगा इसमें, और मैं कैस्ट्रॉल के गियर ऑयल की परफॉर्मेंस चेक करना चाहूंगा, बिकॉज मैं पिछली बार जब गियर ऑयल डलवाया था तो एक बार तो जो शोरूम वाले रहते हैं वो आपका एज अ इंजन ऑयल ही डाल देते हैं, लेकिन जब मैंने इसको ओपन मार्केट से इसमें गियर ऑयल डलवाया तो उसने भी खुले पैकेट से डाला था, जबकि मैंने चेक किया था गियर ऑयल जो था उसका अच्छा था, लेकिन अब मैं एक कंपनी ब्रांडेड का गियर ऑयल यूज करना चाहता हूं। सेकेंडली इसमें जो चेंज होगा, इसमें जो चीज होगी वो मेरे को लग रहा है कि मैं इसका जो है फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम जो है, फ्यूल इंजेक्टर जो होता है मैं उसको क्लीन कर रहा हूं एक बार और, क्योंकि एक बार ऑलरेडी क्लीन हो चुका है, मैं सोच रहा हूं उसको एक बार और क्लीन कर रहा हूं, लेकिन मुझे वो प्रॉपर्ली ठीक लगता नहीं कि मैं उसको क्लीन करूं, बिकॉज उसके जो चार्ज आपके लगते हैं उसका फ्यूल इंजेक्टर क्लीन साफ करवाने का वो 100 रुपए लगता है। तो ये चीज मुझे थोड़ी सी खटकती है कि अगर आप काम कर रहे हो तो प्रॉपर्ली उसमें क्या आपका 100 रुपए लगना, मतलब अगर आप गाड़ी की काम कर ही रहे हो, बिकॉज एएमसी बनी हुई गाड़ी काम कर रहे हो तो प्रॉपर काम हो जाना चाहिए, ये क्या आप उसका 100 रुपए लग सकता है। लेकिन एनी हाउ वो अगर ले रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ एक डेलिकेट काम है वो अगर, तो वो उसका चार्ज कर सकते हैं, एनी हाउ मुझे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंडली मतलब नेक्स्ट प्रॉब्लम वो ये है कि जब मैं सीट को बंद करता हूं ना तो मैं बार बार बटन प्रेस करता हूं तो ये जो सीट है वो ओपन नहीं होती है, यानी कि मैं बार बार प्रेस कर रहा हूं, मैं इस सीट को पीछे से पुल भी कर चुका हूं और मैं बटन भी प्रेस कर चुका हूं, लेकिन जो सीट है वो ओपन नहीं होती है। तो मुझे वो भी चीज चेक करवानी कि सीट जो है वो ओपन क्यों नहीं हो रही है। नेक्स्ट, गाड़ी का जो साउंड है, गाड़ी का जो इनिशियल आरपीएम है वो काफी ज्यादा हाई परसेंट है। हो सकता है कि अगर इसका जो आरपीएम है वो डाउन हो सके, हो सकता है गाड़ी में अगर कुछ चीजें हो सके, कुछ चीजों को मैनिपुलेट अगर किया जा सकता है तो मैं वहां जाके पूछूंगा। और सबसे लास्ट पॉइंट मैं ये अक्सर कहूंगा आपसे अपनी आने वाली वीडियोस में, और वो पॉइंट ये है कि हमेशा एक ही लेबर से काम कराएं। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये बात से मेरी मेन लोग यानी कि जो लड़के लोग हैं वो जरूर एक्सेप्ट करेंगे कि आप जब बाल कटवाने के लिए जाते हैं तो आप एक पर्टिकुलर एक ही बार्बर यानी कि एक ही नाई को प्रीफर करते हैं। अगर वो दूसरे के पास अगर आप जाए तो आपको ये अच्छे से पता है कि वो जो है मेरा बाल डिस्टर्ब करेगा ही करेगा, पहली बार में तो डिस्टर्ब करता ही करता है। वही चीज है, हाथ की सफाई बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आपकी गाड़ी की हाथ की सफाई यानी कि जो लेबर आपकी गाड़ी में काम कर रहा है उसके हाथ की सफाई कैसी है। अगर हाथ की सफाई अच्छी है तो वेरी गुड, अगर हाथ की सफाई अच्छी नहीं है, वो प्रॉपर आपकी बात नहीं सुन रहा है, काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो ये है कि आपकी गाड़ी से उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ अपना टाइम खत्म कर रहा है और उसको जल्दी से घर जाना है। एज यूजुअल XYZ रीजंस है, हर कोई जानता है क्या होते हैं।
तो ये है बिफोर एनालिसिस 6 सर्विस एक्सपीरियंस का कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स और मुझे क्या क्या चीजें फेस हो रही हैं बिफोर 6th सर्विस। होप सो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल गाइस, बाय, टेक केयर, बाय।